हेलो दोस्तों। तो अगले 1 मिनट में जो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है वो है मुकेश कुमार सैनी भाई का, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं। ठीक है, एक साधारण किसान परिवार से हैं। पिताजी इनके खेती करते हैं और ये खुद भी अपने पिताजी की कई बार खेती में हेल्प करते हैं। इन्होंने न तो कोई ऑनलाइन कोचिंग की, न कोई ऑफलाइन कोचिंग की। जो भी पढ़ा यूट्यूब से पढ़ा और कुछ किताबों से पढ़ा। ठीक है, इसके बावजूद सीजीएल में 22 में इनके रैंक 2400 कुछ आई। 22 का जो रिजल्ट आया था अभी, वो इनको डीए पोस्ट मिली। एलोकेशन अभी आने वाली है। इनके एमटीएस एग्जाम में, जिसमें 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, इनकी 52वीं रैंक थी ऑल इंडिया। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम, ठीक है, जिसमें 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें इनकी रैंक थी 34 रैंक थी। ठीक है, जो भी पढ़ा यूट्यूब से पढ़ा। कोई टीचर मतलब जो भी मतलब ना ऑनलाइन कोचिंग ना कोई ऑफलाइन कोचिंग, कुछ बुक्स और यूट्यूब। तो इन्होंने अपने इस वीडियो में, मेरी रिक्वेस्ट पर, इन्होंने इस वीडियो में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, टाइपिंग, जो भी ये चीजें शेयर कर सकते थे अपने प्रिपरेशन के बारे में, इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे शेयर किया इस वीडियो में। तो आपको देखिएगा। और थैंक यू सो मच मुकेश भाई, आपके इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशनल के सोर्स का काम करने वाले हो। तो ये वीडियो शुरू होता है अब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है। एसएससी सीजीएल 2022 के द्वारा मैं डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूं। जो सीजीएल की जर्नी है वो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको हिमांशु सर के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। हिमांशु सर दोस्तों मेरे शुरुआत से ही मेरे फेवरेट रहे हैं। और जब भी मैं डिमोटिवेट होता था ना, तो उनके वीडियो देख के हमेशा मोटिवेट फील करता था। हमेशा मेरे फेवरेट रहे हैं वो। तो दोस्तों, मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 2019 के अंदर कंप्लीट हुई थी। बीटेक मैंने किया है दोस्तों। बाद में जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मेरे पास दो रास्ते थे। एक तो प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने का, क्योंकि बीटेक बैकग्राउंड से हूं तो प्राइवेट कंपनियां जॉब के लिए ऑफर करती हैं। और दूसरा था गवर्नमेंट जॉब का। तो दोस्तों, घर वालों का और मेरा खुद का भी यही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है, क्योंकि कई सारे ऐसे सीनियर्स मेरे थे जिन्होंने मुझे हमेशा यही गाइड किया कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही स्टेबिलिटी है। और कुछ ऐसे सीनियर्स भी थे जो एक बार के लिए प्राइवेट जॉब के अंदर चले गए थे, लेकिन बाद में उनको स्विच करके और गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही आना पड़ा। तो मेरा शुरुआत से यही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है और गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही तैयारी करनी है। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर देखें तो सबसे पहला जो ऑप्शन मेरे पास था वो एसएससी सीजीएल का ही। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एसएससी सीजीएल के अंदर ही जाना है और मुझे जो जॉब चाहिए वो एसएससी सीजीएल से ही लेनी है, उसके बाद में सबसे पहले ये था कि अगर एसएससी सीजीएल में जाना है तो उसकी कोचिंग करनी पड़ेगी। तो कोचिंग ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, या फिर कोचिंग ही ना करें। तो मैंने दोस्तों एसएससी सीजीएल का थोड़ा सिलेबस देखा, उसका पैटर्न देखा। और क्योंकि दोस्तों मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूं तो मेरी मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर थोड़ी ठीक ठाक पकड़ थी। तो मैंने जब इसका पेपर वगैरह देखा तो मुझे लगा कि मुझे बिना कोचिंग के भी मैं आराम से कर सकता हूं। तो मैंने बिना कोचिंग के ही एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। और 2019 में पास आउट होने के बाद में मैं तब से ही सीजीएल की तैयारी करने लग गया था। और मैंने मेरा जो पहला अटेम्प्ट है वो सीजीएल 2020 वाला दिया था, जो कि 2020 मार्च के अंदर लगभग था वो एग्जाम। और उसके अंदर अच्छा ये हुआ कि मैंने मेरा पहला ही अटेम्प्ट दिया था प्री का, और पहले ही अटेम्प्ट में मैंने प्री को क्वालिफाई कर लिया। मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस मेरे को आ गया था कि अब आराम से हम सीजीएल की तैयारी कर सकता हूं। उसके बाद में जब मेंस की बात आई तो मेंस के अंदर आपको पता है कि उस टाइम पे दो दो सब्जेक्ट होते थे। सिर्फ इंग्लिश और मैथमेटिक्स दो ही सब्जेक्ट मेंस के अंदर पूछे जाते थे। सीजीएल 2020 की बात है। तो वहां पे मैथमेटिक्स के अंदर मेरा जो स्कोर था वो काफी कम आया था। जिस शिफ्ट के अंदर मैं था ना, उस शिफ्ट के अंदर लोगों के 200 में से 200 या नॉर्मलाइज स्कोर तो 200 से भी ऊपर जा रहा था। वहां पे मेरे सिर्फ 145 मार्क्स थे। और इंग्लिश के अंदर मेरा स्कोर ठीक था, 183 मार्क्स था पहली बार में ही, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर उस टाइम पे चल रहा था। लॉकडाउन के अंदर मैंने इंग्लिश की ठीक ठाक प्रैक्टिस करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर मेरा स्कोर काफी कम आया था। सिलेक्शन तो आपको पता है दोस्तों, अगर इतना कम स्कोर था तो सिलेक्शन तो होना नहीं था। लेकिन एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया था कि अगर प्रथम अटेम्प्ट में मैं इतना अच्छा कर सकता हूं तो सेकंड अटेम्प्ट में तो मैं आराम से पोस्ट लेके ही जाऊंगा। तो जब सीजीएल 2021 की बात आई तो मैंने सिर्फ सीजीएल 2021 के लिए फॉर्म नहीं डाला, मैंने एमटीएस के लिए भी फॉर्म डाला, सीएचएसएल के लिए भी फॉर्म डाला, और सीजीएल का तो डालना ही था। तो सबसे पहले दोस्तों एग्जाम हुआ था सीजीएल प्री 2021 का, और ये एग्जाम 2022 के अंदर हुए थे। और इससे बीच में 1-1.5 साल मैंने सिर्फ तैयारी ही की, और तैयारी मेरी काफी अच्छी हो गई थी। ऑफलाइन ही मैं तैयारी करता था, या तो बुक से तैयारी करता था, या फिर अगर कोई थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से कुछ देखता था, तो जैसे मैथमेटिक्स के अंदर भूतेश सर के कुछ वीडियो देख लिए, या जहां से भी मेरे को मिलता था रैंडम तैयारी उस टाइम पे मैं करता था। कभी भी एकदम फोकस नहीं रखता था किसी भी चीज पे भी। और जीके के अंदर और रीजनिंग का तो कभी भी इतना ध्यान नहीं देता था, सिर्फ मॉक टेस्ट से ही लगभग वो चीजें कवर हो जाया करती थी।
तो दोस्तों जब CGL 2000 प्री का एग्जाम दिया तो प्री के अंदर मेरे मार्क्स थे वो 147 थे आउट ऑफ 200, तो क्वालिफाई मैंने कर लिया था। उसके बाद में मेरा MTS 2021 का प्री का एग्जाम हुआ था और वो एग्जाम मेरा काफी अच्छा एग्जाम गया था। मतलब उसके अंदर जब 100 नंबर का पेपर होता था और मेरे जो पहले 3 सेक्शन थे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों के अंदर जो मेरे मार्क्स थे वो फुल मार्क्स थे, 75 आउट ऑफ 75। तीनों सब्जेक्ट के अंदर 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स थे। और इंग्लिश यानी कि जो जीके था उसके अंदर भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, जीके के अंदर भी मेरे 19 मार्क्स थे। तो मेरा जो रो स्कोर था MTS 2021 के अंदर वो 94 था और जब नॉर्मलाइज स्कोर आया तो 98 आउट ऑफ 100 था। और उसके अंदर मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 52 थी। तो वहां से कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि आराम से हम अब जो है वो ज्यादा समय लगेगा नहीं, आराम से हम CGL को भी आराम से क्रैक कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों CHSL का एग्जाम हुआ, तो CHSL के अंदर प्री के अंदर मेरे 157 मार्क्स आए। तो वहां से भी मोटिवेशन मिला कि हाँ अच्छे मार्क्स आने लग गए हैं और अब आराम से CGL के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों CGL 2021 प्री का एग्जाम मेरा हो गया, 147 मेरे मार्क्स आए। मेंस के अंदर दोस्तों फिर से वही हुआ, यानी कि मेंस के अंदर फिर से मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के अंदर ही एवरेज मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स दोनों के अंदर नहीं आए। और जब फाइनल मेरिट आई Tier 3 के बाद में, तो मेरे फाइनल मेरिट से 20 से 25 मार्क्स कम पड़ गए थे। तो एक सेटबैक मेरे को लगा, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी कि अगर हम इतना अच्छा MTS के अंदर क्योंकि सिलेक्शन हो चुका था तो कॉन्फिडेंस तो था ही कि आराम से CGL 2022 के अंदर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जब सितंबर 2022 के अंदर CGL 2022 का नोटिफिकेशन आया ना, तो वो एक अलग से सेटबैक था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पैटर्न जो था वो कंप्लीटली चेंज हो गया था CGL का। प्री जो है आपको पता है क्वालिफाइंग कर दिया गया था और मेंस जो है आपका 390 मार्क्स का कर दिया था, जिसके अंदर जीके और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट जोड़ दिए थे और इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा हो गया था 135 मार्क्स का 45 क्वेश्चन का। ये ब्रेकअप तो आपको पता ही होगा अगर आप CGL की तैयारी करते हो तो, क्योंकि CGL 2022 के बाद में 23 के अंदर भी सेम पैटर्न ही हुआ है। तो सबसे पहले सिलेबस 2022 के अंदर ही चेंज हुआ था। तो प्री मैंने दिया, प्री के अंदर मेरे मार्क्स काफी अच्छे आए, 154 मार्क्स आए और मैं AAA की कट ऑफ मैंने क्वालिफाई करी, क्योंकि AAA की कट ऑफ थी वो OBC की 153 थी। तो वहां से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ AAA की कट ऑफ अगर क्वालिफाई करी है तो CGL के अंदर मेंस के अंदर अच्छे मार्क्स चलेंगे, पोस्ट तो निश्चित रूप से ले लेंगे। और वैकेंसीज भी CGL 2022 के अंदर काफी ज्यादा थी, तो मन के अंदर यह था कि पोस्ट तो लेनी लेनी है। तो दोस्तों उसके बाद में जब CGL 2022 मेंस आया तो मेंस के अंदर मेरे जो लगभग सारे ही सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स थे और जब रो मार्क्स थे तो मेरे रो मार्क्स 322 रो मार्क्स थे। तो रो मार्क्स को देखने पे अंदाजा तो लग गया था कि 6 तो लग चुका है, यानी कि सिलेक्शन तो निश्चित रूप से हो ही जाएगा। उसके बाद में मैंने जितनी भी पोस्ट होती हैं CGL के द्वारा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की मान लो, या GST इंस्पेक्टर की है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, या डिविजनल अकाउंटेंट, और भी जितनी भी पोस्ट होती हैं 4600 ग्रेड पे या 4800 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे सारी की सारी पोस्ट की मैंने पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह डिटेल्स वगैरह सब चेक करना शुरू कर दिया था। और मैंने AAA का पेपर भी दिया था और AAA के पेपर के अंदर भी मेरे जो मार्क्स थे वो काफी अच्छे थे, मेरे 130 मार्क्स थे 200 के अंदर। और मैंने AAA की तैयारी भी सिर्फ 10-12 दिन करी थी। इसके लिए मैंने AAA के लिए शुभम जैन सर जो है RBA वाले, उनका कोर्स लिया था। लेकिन जब बाद में क्योंकि मेरे मार्क्स थे, रो मार्क्स काफी अच्छे आ गए थे और किसी सीनियर ने जब गाइड किया कि AAA से अच्छा बाकी सारे ऑप्शन है ना, उनमें से आप पोस्ट ले लो, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स हैं तो आप बाकी पोस्ट भी आराम से ले लोगे। उसके बाद में जब पोस्ट प्रेफरेंस की बात आई तो मैंने मेरी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस थी वो लगाई थी और डिविजनल अकाउंटेंट मेरी टॉप 3 पोस्ट में से एक थी। और जब फाइनल रिजल्ट आया 13 मई 2023 को, तो मुझे डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट मिली थी और वो दिन आप सभी को पता ही है सबसे ज्यादा खुशी का दिन होता है। और दोस्तों अगर आप बात करें तो कौन कौन से जैसे होते हैं सब्जेक्ट के होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी देखें या मोटिवेशन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था जब मैं CGL की तैयारी कर रहा था तो कई बार, क्योंकि 2020 से 22 वाला जो सेशन था ना, उस टाइम पे क्या होता था, ना तो एग्जाम टाइम से होते थे और ना ही मोटिवेशन बन पाता था। तो उस टाइम पे क्योंकि बैंकिंग एग्जाम टाइम से होते थे, हमेशा ये लगता रहता था कि अगर CGL के बजाय अगर बैंकिंग की तैयारी कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक बार अपना मन बना लिया, उस क्षेत्र में आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए, तो फिर आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं होता है, क्योंकि 1-2 बार आप फेल हो गए उसके बाद में आप निश्चित रूप से कर ले जाओगे। और मैं आपको बताऊं मेरे मैथमेटिक्स के अंदर हमेशा कम मार्क्स आते थे, लेकिन बाद में मैथमेटिक्स की मैंने प्रैक्टिस की, पूरा सिलेबस दोबारा से देखा, भूतेश सर का मैंने पूरा का पूरा जो उन्होंने डाले हुए हैं 3-3, 4-4 घंटे के वीडियो, कुछ तो 6-6 घंटे के वीडियो उनके डाले हुए हैं, वो वीडियो मैंने देखे थे और पूरे चैप्टर वाइज सब कुछ देखा था। और बाकी
मैं हार्ड एंड स्टिक किसी भी टीचर के पास नहीं रहा था, काफी सारे टीचर से मैंने हेल्प ली है। और अभी के लिए अगर आप मानो ना कि आपको जैसे प्री से मेंस की तैयारी करनी है, तो मैथमेटिक्स के लिए आप किसी भी टीचर के साथ जा सकते हो। सारे अपने आप में बेस्ट हैं, गगन सर भी बेस्ट हैं, अभिनय सर भी बेस्ट हैं, और जैसे शुभम जैन सर हैं वो भी अच्छे हैं, आभास सैनी सर हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। उनका जो बैच आता है ना स्पार्टन सुपर 100, कोई भी एक बैच ले लो। अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स ठीक है तो आप सुपर 100 ले सकते हो। अगर मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी नहीं आता थोड़ा बहुत भी, तो आप स्पार्टन ले सकते हो। तो मैथमेटिक्स के लिए आप बैच ले सकते हो उनका, या फिर अगर आप करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, इतना कुछ होता नहीं है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर मैंने बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह फॉलो नहीं करी थी। एमबी पब्लिकेशन की बुक्स मैं लास्ट में 2022 के अंदर लेके आया था, और उसी टाइम पे मेरे पास वोकेब की जो बुक थी ब्लैक बुक वाली, वो भी मैं बाद में लेके आया था। उससे पहले तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह मॉक्स वगैरह लगा के ही पढ़ता था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है ना चीज, वो है आपका प्रीवियस ईयर मॉक्स। प्रीवियस ईयर के जितने मॉक्स लगाओगे, जितने प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, उतने ही ज्यादा आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी बनेगी, उतने ही ज्यादा आप मॉक्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और मॉक्स के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तभी आपके मेंस के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बात आप गांठ बांध के रख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मॉक्स के अंदर हमारे कम मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन तैयारी अगर आप लगातार करते रहोगे, मॉक्स का अच्छे से एनालिसिस करोगे, तो अपने अपने आप आपके नंबर अच्छे आने लग जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो रीजनिंग की तो कोई स्पेशल तैयारी की आपको पता है जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रीजनिंग के लिए थोड़ा बहुत बैच वगैरह लेना चाहो, क्योंकि मेंस के अंदर भी रीजनिंग आता है। मेंस के अंदर रीजनिंग थोड़ा सा ट्रिकी आता है, मतलब 5 से 7 सवाल सीजीएल 2022 के अंदर भी ट्रिकी आए थे, और 23 भी आपको पता है कि अभी होने वाला है 1-1.5 महीने बाद में, तो उसमें भी ट्रिकी निश्चित रूप से आएंगे 4 से 5 सवाल। मतलब 30 सवाल आते हैं मेंस के अंदर रीजनिंग के, तो 22 से 23 सवाल हर कोई बना लेता है विद इन 15 मिनट। लेकिन लास्ट के जो 6 से 7 सवाल हैं, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के होते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन के होते हैं, तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे आप, या कथन निष्कर्ष के सवाल भी होते हैं कुछ, तो आप देख सकते हो जो डीसीए भाई राहुल मिश्रा सर है ना, पहले पाठशाला में पढ़ाते थे, उससे पहले एग्जामों में पढ़ाते थे, तो वो सर है ना, उनका बेस्ट बैच आता है, वहां से आप ले सकते हो। अगर बैच नहीं ले तो उनको यूट्यूब पे भी फॉलो कर लोगे ना, तो भी आप बहुत अच्छा करके ले जाओगे। इसके अलावा दोस्तों अगर जीके की बात करें तो जीके की कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेटेजी तो होती नहीं है। जीके तो आप जितना पढ़ो उतना ही कम है, लेकिन फिर भी अगर देखो तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स के पीछे पड़े रहते हैं, रोज 1-1 घंटे की वीडियो देखते हैं, रोज पीडीएफ बनाते हैं, रोज नोट्स बनाते हैं। कुछ भी भला नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर आप रोज 1-1, 2-2 घंटे के वीडियो देखते हो ना, उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है। मुश्किल से आपका मेंस के अंदर 2 या 3% करंट के आते हैं, और वो भी कोई जरूरी नहीं है कि आप 2-2, 3-3 घंटे पढ़ोगे तो भी सही हो ही जाएंगे। इससे अच्छा तो आप कर सकते हो कि मंथली करंट अफेयर्स पढ़ो, या फिर मंथली कोई भी पीडीएफ आप पढ़ लो, या जब एग्जाम होने वाला होता है उससे 15-20 दिन पहले ही, जैसे आभास सैनी सर हैं वो सुपर करंट अफेयर करके वो पीडीएफ निकालते हैं, वो ले लो, या फिर शुभम जैन सर भी एक पीडीएफ निकालते हैं, वहां से आप पढ़ लो। तो कहने का मतलब आपको जीके के लिए ज्यादा देखना नहीं है। जीके को अगर फॉलो करो तो आप स्टैटिक को ज्यादा फॉलो करो। स्टैटिक के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हिस्ट्री के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मिडाइवल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन हर बार आते हैं उनसे संबंधित आप स्टडी करो, वो आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा, कहने का मतलब यह है। और इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर की बात करें तो आपको पता है कि मेंस के अंदर कंप्यूटर के मार्क्स आते हैं, प्री के अंदर तो होता नहीं है। तो प्री से पहले आप कंप्यूटर नहीं पढ़े, प्री का जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद में आप कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दे। जैसे जो भी स्टूडेंट सीजीएल 2023 वाले हैं ना, तो वो अभी से कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर की 2-2 कट ऑफ जाती है। और सीजीएल 2022 के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके रो मार्क्स काफी अच्छे थे, 330 से ऊपर मार्क्स थे, लेकिन कंप्यूटर के अंदर सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होने की वजह से वो एग्जाम से ही बाहर हो गए। तो कहीं आपके साथ ऐसा न हो जाए। कंप्यूटर को भी इंपॉर्टेंस देके चलना है आपको, उसकी भी तैयारी करनी है। जहां से भी आपको सोर्स मिले, कंप्यूटर की जो बुक आती है ना किरण वाली, या तो वो बुक ले लो, या फिर आरबी चैनल पे राधिका मैम पढ़ाती है, वहां से आप पढ़ लो, या पीडीएफ जो शुभम जैन सर देते हैं वो देते हो, कुछ भी पढ़ो। कहने का मतलब आपको कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि आप सीजीएल 2022 से जब से पैटर्न चेंज हुआ ना, आपका टाइपिंग वगैरह सभी एक ही दिन होता है। तो टाइपिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी ही है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो टाइपिंग की वजह से भी रह जाते हैं। तो टाइपिंग, क्योंकि सीजीएल के अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा टाइपिंग नहीं मांगी जाती, लेकिन फिर भी आप अगर रोज आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट प्रैक्टिस करोगे ना, और टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको बिना देखे करनी है। ऑनलाइन आप टाइपिंग बाबा से कर सकते हो, या सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, कहां से भी करो। और बेसिक कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उसी से आप टाइपिंग करो। कोई भी मतलब आप सोचते हो कि मैं तो कुछ खरीद के और फिर उस पर टाइपिंग वगैरह दूंगा, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि वहां पे जो टाइपिंग के अंदर आपका पैसेज है तो वो काफी नॉर्मल आता है, उसको आप आराम से कर लोगे। अगर आपने सोनी टाइपिंग के सारे कर लिए ना तो आप आराम से कर लोगे। तो कहने का मतलब आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। कोई भी लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह कहीं से भी अपने दोस्तों के पास अरेंज कर लो और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, रोज आधा घंटे 15 मिनट जितना भी होता है। क्योंकि टाइपिंग और कंप्यूटर ये जो है वो आपको पता है लास्ट में जाके सबसे ज्यादा रोल यही प्ले करते हैं। आपके रो मार्क्स भले ही कितने भी अच्छे हो, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे या टाइपिंग के अंदर फेल हो जाओगे तो आपकी जो ड्रीम पोस्ट है ना वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ बताया है, और जो भी विद्यार्थी सीजीएल 2023 के अंदर या सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो मैं उनको हमेशा यही कहूंगा कि आप अपना टारगेट आपने बना लिया है। अगर एक बार आपने एसएससी से प्यार कर लिया है ना, उसके बाद में आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है।